अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूवर्स, सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस रमज़ान को आप सबके लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी, चटखारेदार और रिफ़्रेशिंग सी जो है इमली पुदीने की चटनी। ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, इसको भिगो दिया था गर्म पानी में, उसका पल्प सारा निकाल लिया था, बीज इसके अलग कर दिए थे। उसके अलावा मैंने हाफ बंच जो है पुदीना, एक बंच हरा धनिया, इसके अलावा 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्च ही लाल हो गई थी वो मैंने यूज़ की है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। उसके साथ ये अदरक का एक टुकड़ा, लहसुन की कुछ जवें हैं, इसके अलावा 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा है, नमक है, शुगर है और विनीगर है। अच्छा, शुगर और विनीगर जो है इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, तो हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने ये ग्राइंडर जार लिया है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला जार है। आपको इसको चाहे तो सिल पर भी पीस सकते हैं, सिल पर भी ये बहुत ज़बरदस्त पीस के तैयार हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर मैं जो है ना धनिया और पुदीना जो है वो ऐड कर दूँगी। धनिया पुदीने को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि पता है आपको इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ ही मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया था, कट करके ऐड कर देंगे। उसके साथ ही लहसुन इसके अंदर ऐड करेंगे, और एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, वो मैंने इसमें बारीक करी। अदरक से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और ये हमारे हाज़मे के लिए भी बहुत बेहतरीन चटनी तैयार होगी। उसके साथ ही इसमें नमक, ज़ीरा और शुगर ऐड कर देंगे, और इसे अब हम जो है एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, और इमली का पल्प इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें इमली का पल्प ऐड किया है। इमली को भी बहुत अच्छी तरह वॉश करके उसका पल्प निकालेंगे, क्योंकि इमली में भी काफ़ी रेता वगैरह होता है। अच्छा, अब इसको हम पेस्ट बना के इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिया है। इसका पेस्ट जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा ना पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा जो है ना ही हमें इसको थिक रखना है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, तो ये चटनी अच्छी लगती है। पतली मत कीजिएगा इसको, बस इसी तरह। और अब इसको मैं बाउल में ऐड करने के बाद सबसे एंड में हम इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर जो होगा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो ये जो चटनी होगी आपकी उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, और आप इसको आराम से 1 महीने यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेरलाइज़ जार के अंदर स्टोर करके। इसको मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह। अब इसको जो है स्टोर करने का तरीका ये होगा कि हम कोई भी काँच की बॉटल लेंगे, कि आप किसी भी तरह जब भी कोई चीज़ स्टोर करें तो उसके लिए काँच की बॉटल का ही यूज़ किया करें, क्योंकि वो सही रहती है बिल्कुल। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह स्टेरिलाइज़ कर लिया था, धूप वगैरह दिखा दें आप, स्टेरिलाइज़ कर लें और इसको बिल्कुल ड्राई कर लें, और उसके बाद ही जो हमने चटनी अपनी तैयार की थी वो इसके अंदर हम फिल कर देंगे, और इसको टाइटली बंद करके आप आराम से जो है 1 महीना इसको यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा बना के रख लें और काफ़ी दिन ये आपकी चल जाएगी आराम से ना। ये बहुत मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार, चटपटी सी और थोड़ा टैंगी सा फ्लेवर, मतलब खट्टा-मीठा सा फ्लेवर के साथ ये बहुत ज़बरदस्त चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये इतनी ज़बरदस्त होती है, इसको आप समोसे के साथ, पकौड़ों के साथ, और उसके अलावा इसको चना चाट में यूज़ कर सकते हैं। गोलगप्पे का जो हम पानी बनाते हैं उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।